तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि क्वेन चैन पिछले 4 महीनों से अपने द्वारा क्रिएट किए गए स्मॉल वर्ल्ड में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है, जिससे उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जो देखते ही माओ क्वेन चैन के पास आते हुए लगातार उसकी तारीफ करने लगता है। तभी क्वेन चैन खड़ा होते हुए बोलता है, यहाँ पर पूरे 4 महीने बीत चुके हैं पर अब तक स्पेस रिफ्ट की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी यहाँ पर शांत नहीं हुई है। तो माओ, क्या तुम यहाँ से बाहर निकलने का हमें कोई दूसरा रास्ता बता सकते हो? माओ बोलता है, हाँ, इस जगह से जल्दी बाहर निकलने का मैं तुम्हें एक दूसरा रास्ता बता सकता हूँ, पर इसके बदले फ्यूचर में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। क्वेन चैन बोलता है, आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? माओ बोलता है, मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में तुम एक बार मुझे अपना स्पेस जेट यूज करने दो। यह सुनते ही क्वेन चैन इसके लिए तैयार हो जाता है, जो देखते ही माओ काफी ज्यादा खुश होता है। और अब वह क्वेन चैन को एक टेक्निक देते हुए बोलता है, यह स्पेस इनकार्नेशन टेक्निक है। अगर तुम इसे अपनी स्पिरिचुअल बॉडी के साथ मर्ज कर लेते हो तो तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, जिसके बाद तुम स्पेस रिफ्ट में मौजूद डिस्ट्रक्टिव एनर्जी का सामना कर पाओगे। पर तुम्हें यह काम अपने रिस्क पर करना होगा। अगर यह करते हुए तुम स्पेस रिफ्ट के अंदर मारे जाते हो तो इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं होगी। यह बोलते हुए माओ उस जगह से टेलीपोर्ट हो जाता है। और अब वह जाते जाते बोलता है, क्वेन चैन, अगर तुम यहाँ पर जिंदा बच गए तो फ्यूचर में हम दोबारा जरूर मिलेंगे। अब माओ के वहां से जाते ही क्वेन चैन एक जगह पर बैठ जाता है और अब वह माओ के द्वारा दिए गए फॉर्मेशन टेक्निक को उस जगह पर परफॉर्म करते हुए उसे अपनी स्पिरिचुअल बॉडी के साथ मर्ज करने लगता है। और अब थोड़ी ही देर में क्वेन चैन के सोल सी के अंदर वह स्पेस फॉर्मेशन बनकर तैयार हो जाता है, जो देखते ही क्वेन चैन खड़ा होते हुए अपने सभी साथियों से बोलता है, मैं चाहता हूं कि तुम लोग इसी स्मॉल वर्ल्ड के अंदर रुककर यहाँ पर कल्टीवेट करते हुए अपनी पावर को बढ़ाओ और स्पेस रिफ्ट से बाहर निकलने में कामयाब होने के बाद मैं तुम्हें इस स्मॉल वर्ल्ड से बाहर बुला लूंगा। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से स्मॉल वर्ल्ड से बाहर जाने लगता है। अब जैसे ही क्वेन चैन अपने द्वारा क्रिएट किए गए स्मॉल वर्ल्ड से बाहर निकलता है, वह एक स्पेस रिफ्ट में पहुंच जाता है। तभी क्वेन चैन देखता है कि उस जगह पर काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव एनर्जी मौजूद होती है और अब डीमन टेम्पल के टूटे हुए हिस्से काफी तेजी से आकर क्वेन चैन से टकराने लगते हैं, जिससे क्वेन चैन की हालत खराब होने लगती है। तभी क्वेन चैन जैसे तैसे करके स्पेस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और अब वो अपनी बॉडी को संभालते हुए धीरे धीरे उस स्पेस रिफ्ट को वहां पर पार करने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वूसांग स्वान युआन एम्पायर में पहुंचकर फेंग शाओयू को बताता है कि फेंगली को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि प्याओ म्याओ पैलेस के डिसाइपल्स हैं। यह सुनते ही फेंग शाओयू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपने सभी सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर देता है कि जाओ और जाकर पूरे प्याओ म्याओ पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दो। दूसरी ओर एल्डर फी अपने आर्टिफैक्ट हॉल में पहुंचकर अपने सीनियर को बताते हैं कि प्याओ म्याओ पैलेस के लोगों ने उनके सभी डिसाइपल्स को गुयू वर्ल्ड में जान से मार दिया। जो सुनते ही आर्टिफैक्ट हॉल के मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपने सभी सबऑर्डिनेट्स को एक जगह पर जमा करते हुए उन्हें ऑर्डर देता है कि वह सभी लोग एक साथ मिलकर प्याओ म्याओ पैलेस के ऊपर अटैक करे और उसे जलाकर राख कर दे। तभी एक एल्डर आगे बढ़ते हुए बोलता है, मास्टर, हमारे आर्टिफैक्ट हॉल के एंसेस्टर अभी भी सक्लूजन में है, तो हमें उनके बाहर आने का इंतजार करना चाहिए। यह सुनते ही हॉल मास्टर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, तुम एक कायर हो। प्याओ म्याओ पैलेस के लोगों ने हमारे सभी एल्डर्स और डिसाइपल्स को जान से मार दिया और तुम चाहते हो कि हम यहाँ पर कायरों की तरह बैठकर इंतजार करते रहे। अगर तुम्हें यहाँ पर हमारे ब्रदर्स और डिसाइपल्स की मौत का बदला नहीं लेना है तो तुम यहाँ पर कायरों की तरह बैठे रहो। हम सभी लोग प्याओ म्याओ पैलेस के ऊपर अटैक करके उसे जलाकर राख करने जा रहे हैं। यह सुनते ही आर्टिफैक्ट हॉल के सभी मेंबर्स वहां पर जोश से चिल्लाने लगते हैं और अब सभी लोग हॉल मास्टर को फॉलो करते हुए प्याओ म्याओ पैलेस के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें गुफेंग सेक्ट को दिखाया जाता है, जहां पर गु फैमिली का एक एल्डर अपने सभी सबऑर्डिनेट्स के सामने खड़ा होता है। वहीं पर वह बोल रहा होता है कि आर्टिफैक्ट हॉल और स्वान युआन एम्पायर के सभी लोग एक साथ मिलकर प्याओ म्याओ पैलेस के ऊपर अटैक कर चुके हैं और पिछले 300 सालों से प्याओ म्याओ पैलेस यहाँ पर हमारे गुफेंग सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता आ रहा है, तो हमारे पास यही सही मौका है। हम स्वान युआन एम्पायर और आर्टिफैक्ट हॉल के लोगों के साथ मिलकर प्याओ म्याओ पैलेस के ऊपर अटैक करेंगे और प्याओ म्याओ पैलेस को डिस्ट्रॉय करके उनसे अपने सभी डिसाइपल्स की मौत का बदला लेंगे। और हमारे गुफेंग सेक्ट के लिए यह एक फाइनल वॉर है, जिसके बाद
प्याओ म्याओ पैलेस के साथ हमारा सालों पुराना डिस्ट्रीब्यूट खत्म हो जाएगा, तो सभी लोग मेरे साथ चलो। हम प्याओ म्याओ पैलेस के एक भी मेंबर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और अब यह सुनते ही गुफेंग सेक्ट के सभी लोग भी काफी तेजी से प्याओ म्याओ पैलेस के ऊपर अटैक करने के लिए निकल पड़ते हैं। और अब इसी तरह पर वर्ल्ड में मौजूद कई सारे स्मॉल सेक्ट और मिडिल रैंक सेक्ट भी प्याओ म्याओ पैलेस के ऊपर अटैक कर देते हैं। और अब देखते ही देखते चारों ओर यह बात फैल जाती है कि अब प्याओ म्याओ पैलेस को डिस्ट्रॉय होने से कोई भी नहीं बचा सकता है, क्योंकि स्वान युआन एम्पायर और आर्टिफैक्ट हॉल ने आपस में हाथ मिला लिया है और वह दोनों एक साथ मिलकर प्याओ म्याओ पैलेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकल चुके हैं। साथ ही साथ वुइंग सेक्ट, गुफेंग सेक्ट और क्विंगडी माउंटेन ने भी प्याओ म्याओ पैलेस के ऊपर अटैक कर दिया है। तो इस बार प्याओ म्याओ पैलेस का बच पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और धीरे धीरे यह खबर आग की तरह यानवू कॉन्टिनेंट के साथ साथ डिवाइन वर्ल्ड में भी फैल जाती है, जिस खबर को सुनने के बाद कई सारे रोग कल्टीवेटर्स भी प्याओ म्याओ पैलेस के ऊपर अटैक करने का फैसला करते हैं। वहीं पर उनका प्लान होता है कि वॉर का फायदा उठाते हुए वह लोग प्याओ म्याओ पैलेस में मौजूद कीमती ट्रेजर्स को चुरा लेंगे। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें फैंटम सेक्ट की एल्डर और चेंगसी को एक जगह पर खड़ा दिखाया जाता है। वहीं पर वह दोनों फैंटम सेक्ट की सेक्ट लीडर के सामने खड़ी होती है और अपने सामने सेक्ट लीडर को देखकर फैंटम सेक्ट की एल्डर काफी ज्यादा डरी हुई होती है। और तभी चेंगसी हिम्मत करते हुए आगे बढ़कर अपने सेक्ट लीडर से बोलती है, सेक्ट मास्टर, स्वान युआन एम्पायर और आर्टिफैक्ट हॉल दोनों ने आपस में हाथ मिलाकर प्याओ म्याओ पैलेस के ऊपर अटैक कर दिया है। तो आखिर हम लोग यहाँ पर किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? हमें भी उनके साथ मिलकर प्याओ म्याओ पैलेस के ऊपर अटैक करना चाहिए। हमें इससे अच्छा मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। और तो और प्याओ म्याओ पैलेस के लोगों ने हमारे फैंटम सेक्ट के कई सारे डिसाइपल्स को यहाँ पर बेरहमी से मारा है, तो हमें अपने सभी डिसाइपल्स की मौत का बदला उनसे जरूर लेना चाहिए। यह सुनते ही फैंटम सेक्ट की एल्डर चेंगसी को वहां पर डांटते हुए उसे चुप कर देती है और अब वह सेक्ट मास्टर के सामने नील डाउन करते हुए उनसे चेंगसी की तरफ से माफी मांगने लगती है। तभी सेक्ट मास्टर चेंगसी की ओर देखते हुए बोलती है, आखिर तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हारे सामने कौन बैठी हुई है और क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे इस तरह ऑर्डर दे सकती हो? सेक्ट मास्टर मैं हूं या फिर तुम? यह बोलते हुए वह काफी खतरनाक ग्रेविटेशनल फोर्स चेंगसी के ऊपर डालते हुए उसे नील डाउन करने के लिए मजबूर करने लगती है। पर चेंगसी अपने विल पावर के दम पर सेक्ट मास्टर के सामने नील डाउन नहीं करती है और अब वह गुस्से में बोलती है, मैंने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं कहा। दूसरी ओर एल्डर बोल रही होती है, चेंगसी जुबान लड़ाना बंद करो और जल्दी से नील डाउन करते हुए सेक्ट मास्टर से माफी मांगो। पर चेंगसी वहां पर नील डाउन नहीं करती है। अभी सेक्ट मास्टर अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोलती है, मैं फैंटम सेक्ट की सेक्ट मास्टर हूँ और यहाँ पर मैं जो चाहूंगी वही होगा। यह बोलते हुए वह अपनी सोल पावर को रिलीज करते हुए चेंगसी के सोल के ऊपर अटैक करती है, जिससे चेंगसी अपने घुटनों के बल आ जाती है। जो देखते ही वहां पर मौजूद एल्डर काफी ज्यादा डर जाती है और अब वह चेंगसी से बोलने लगती है, चेंगसी सेक्ट मास्टर से बहस करना बंद करो और जल्दी से सेक्ट मास्टर से माफी मांगो। साथ ही साथ वह एल्डर भी नील डाउन करते हुए सेक्ट मास्टर से माफी मांग रही होती है, पर चेंगसी दोबारा से वहां पर उठकर खड़ी हो जाती है। वहीं पर वह बोल रही होती है कि मैंने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं कहा, तो आखिर मैं माफी किस लिए मांगू? मैं यहाँ पर प्याओ म्याओ पैलेस से अपना बदला लेना चाहती हूँ, तो आखिर इसमें गलत क्या है? यह सुनते ही सेक्ट मास्टर गुस्से में चेंगसी की ओर देखने लगती है। अब सेक्ट मास्टर को गुस्से में देखते ही एल्डर नील डाउन करते हुए बोलती है, सेक्ट मास्टर प्लीज चेंगसी को माफ कर दीजिए, इसने एक ही दिन में कई लोगों को खोया है, जिस वजह से यह बहुत ही ज्यादा दुखी है और यह यहाँ पर कुछ भी सोच समझ नहीं पा रही है। और अगर आप इस जगह पर किसी को पनिश करना चाहती है तो प्लीज मुझे पनिश कीजिए, क्योंकि मैं ही गुयू वर्ल्ड के अंदर अपने डिसाइपल्स को सेफ नहीं रख पाई और मेरी ही गलती की वजह से वह सभी लोग मारे गए। तभी सेक्ट मास्टर एल्डर को इग्नोर करते हुए धीरे धीरे चेंगसी की ओर आगे बढ़ने लगती है और अब वह चेंगसी के पास आकर बोलती है, तुम यहाँ पर प्याओ म्याओ पैलेस से बदला लेना चाहती हो और तुम बोल रही हो कि प्याओ म्याओ पैलेस ने हमारे फैंटम सेक्ट के कई सारे डिसाइपल्स को जान से मारा है, इसीलिए तुम प्याओ म्याओ पैलेस से उनकी मौत का बदला लेना चाहती हो। पर सच्चाई कुछ और है, तुम प्याओ म्याओ पैलेस से हमारे डिसाइपल्स की मौत का बदला नहीं लेना चाहती हो, बल्कि तुम प्याओ म्याओ पैलेस से क्वेंचैन की मौत का बदला लेना चाहती हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? यह सुनते ही चेंगसी गुस्से में बोलती है, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं इस जगह पर प्याओ म्याओ पैलेस से क्वेंचैन की मौत का बदला लेना चाहती हूँ।
यह सुनते ही सेक्ट मास्टर वहां पर हंसने लगती है और अब वह चैंगसी के ऊपर से अपने ग्रेविटेशनल फोर्स को हटा लेती है और बोलती है, मैं तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहती थी और तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें प्याओ म्याओ पैलेस से अपना बदला लेने का मौका जरूर मिलेगा, पर अभी नहीं। तुम्हें लग रहा होगा कि स्वान युआन अंपायर और आर्टिफैक्ट हॉल के लोग आपस में हाथ मिलाकर प्याओ म्याओ पैलेस के ऊपर अटैक करके प्याओ म्याओ पैलेस को डिस्ट्रॉय कर देंगे, पर सच्चाई कुछ और है। अभी जो भी लोग प्याओ म्याओ पैलेस के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे हैं उन सभी लोगों का मरना तय है। यह सुनते ही चैंगसी और फैंटम सेक्ट की एल्डर दोनों के ही होश उड़ जाते हैं। तभी सेक्ट मास्टर बोलती है, प्याओ म्याओ पैलेस पिछले 300 सालों से इस पूरे वर्ल्ड पर राज करता चला आ रहा है। तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि स्वान युआन अंपायर और आर्टिफैक्ट हॉल इतनी आसानी से प्याओ म्याओ पैलेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। जरूर इस जगह पर प्याओ म्याओ पैलेस कोई चाल चल रहा है। और चैंगसी, अगर तुम प्याओ म्याओ पैलेस से अपना बदला लेना चाहती हो तो तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो और तुम्हें प्याओ म्याओ पैलेस को डिस्ट्रॉय करने का मौका जरूर मिलेगा। और अगर तुम प्याओ म्याओ पैलेस को डिस्ट्रॉय करना चाहती हो तो पहले तुम्हें पावरफुल बनना होगा। इसीलिए मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि आज से 1 साल तक तुम इल्यूजन डेविल अबियस केव के अंदर ट्रेनिंग करोगी। और जब मुझे लगेगा कि हाँ तुम्हारी पावर इस जगह पर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तब हम प्याओ म्याओ पैलेस को डिस्ट्रॉय करने के बारे में आगे बात करेंगे। यह सुनते ही चैंगसी बो डाउन करते हुए बोलती है, सेक्ट मास्टर, मुझे आपका यह ऑर्डर मंजूर है और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आज से 1 साल बाद मेरी पावर आपसे भी ज्यादा हो चुकी होगी। यह बोलते हुए चैंगसी उस जगह से चली जाती है। अब चैंगसी को वहां से जाते हुए देखकर एल्डर भागते हुए आकर सेक्ट मास्टर के सामने नील डाउन करते हुए उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि वह चैंगसी को इल्यूजन अबियस केव के अंदर जाने से रोके, वरना उस जगह पर चैंगसी मारी जाएगी। क्योंकि इल्यूजन अबियस केव एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है, जिस जगह पर मार्शल गॉड रैलम के पीक पर मौजूद कल्टीवेटर्स भी 6 महीने से ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर सकते हैं। और तो और चैंगसी की कल्टीवेशन अभी बस मार्शल एम्परर रैलम की है, तो वह 1 हफ्ते के अंदर ही उस जगह पर मारी जाएगी। तभी सेक्ट मास्टर बोलती है, मुझे पता है कि इल्यूजन अबियस केव कितना ज्यादा खतरनाक जगह है, इसीलिए मैंने चैंगसी को उस जगह पर कल्टीवेशन करने के लिए भेजा है। अगर चैंगसी 1 साल तक उस जगह पर सरवाइव करने में कामयाब हो जाती है तो वह मुझसे भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगी, जिसके बाद वह प्याओ म्याओ पैलेस से अपना बदला खुद ले सकती है। और अगर वह सरवाइव नहीं कर पाती है तो मारी जाएगी। इसमें मेरा कोई भी नुकसान नहीं। पर अगर मैंने उसे इल्यूजन अबियस केव के अंदर नहीं भेजा तो वह बाहर रहकर प्याओ म्याओ पैलेस के ऊपर अटैक करने का प्लान बनाती रहेगी, जिससे हमारे पूरे फैंटम सेक्ट को खतरा हो सकता है। और तो और तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। चैंगसी के अंदर जल रही आग को मैं महसूस कर सकती हूँ। मुझे पूरा यकीन है आज से 1 साल के बाद चैंगसी मुझसे भी ज्यादा पावरफुल बनने के बाद उस इल्यूजन केव से बाहर निकलेगी। यह क्वेंचैन नाम की आग जो चैंगसी के दिल में जल रही है, अगर हम इसका ठीक से यूज करें तो हमारा फैंटम डीमन सेक्ट यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्ट्स में से एक बन सकता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि स्वान युआन अंपायर, आर्टिफैक्ट हॉल और गुयुन फैमिली के सभी लोग एक साथ प्याओ म्याओ पैलेस के ऊपर अटैक करने के लिए प्याओ म्याओ पैलेस की टेरिटरी में पहुंचते हैं। अब जैसे ही वह लोग प्याओ म्याओ पैलेस की टेरिटरी में पहुंचते हैं, उन्हें उस जगह पर ना ही कोई सेक्ट दिखाई देता है, ना ही कोई बिल्डिंग। जो देखते ही गुयुन सेक्ट का मास्टर जोर जोर से हंसते हुए बोलने लगता है, हमने जितना सोचा था प्याओ म्याओ पैलेस उससे कहीं ज्यादा कमजोर निकला। तो मेरे सभी सबऑर्डिनेट्स आगे बढ़ो, हम आज प्याओ म्याओ पैलेस को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अभी आर्टिफैक्ट हॉल का मास्टर बोलता है, मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है। प्याओ म्याओ पैलेस पिछले 300 सालों से हमारे वर्ल्ड के हर एक पावरफुल फैक्शन के ऊपर राज करता चला आ रहा है, और प्याओ म्याओ पैलेस के टेरिटरी में कोई भी सेक्ट मौजूद क्यों नहीं है? कहीं प्याओ म्याओ पैलेस के लोग इस जगह पर कोई चाल तो नहीं चल रहे हैं? तभी गुआन सेक्ट का मास्टर आगे आते हुए बोलता है, डरना बंद करो, यहाँ पर एम्परर फेंग शाओयू खुद हमारे साथ आए हैं, और अगर हम तीनों एक साथ मिलकर अटैक करें तो हमारा सामना कोई भी नहीं कर पाएगा। तभी फेंग शाओयू बोलता है, आज से 300 साल पहले सांगवांग सिनर की पावर बिल्कुल मेरे इक्वल थी, पर इन 300 सालों में इस जगह पर काफी कुछ बदल गया है, तो हमें यहाँ पर सावधान रहना चाहिए। तभी गुआन सेक्ट का मास्टर बोलता है, एम्परर फेंग शाओयू, अगर आप इस जगह पर रुककर सावधानी बरतना चाहते हैं तो आप यहीं पर रुककर इंतजार कीजिए।
मैं और मेरे सबऑर्डिनेट्स अब इस जगह पर नहीं रुकने वाले हैं। हम जब तक प्याओ म्याओ पैलेस को डिस्ट्रॉय नहीं कर देते तब तक शांत नहीं बैठेंगे। और अब गुफेंग सेक्ट के सभी लोग काफी तेजी से अपने मास्टर को फॉलो करते हुए प्याओ म्याओ पैलेस के टेरिटरी में आगे बढ़ते हैं, जो देखते ही आर्टिफैक्ट हॉल का मास्टर भी अपने सभी साथियों को तेजी से आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है। दूसरी ओर फेंग शाओयू अपने साथियों के साथ चुपचाप एक जगह पर खड़ा होता है। वहीं पर वह गुफेंग सेक्ट और आर्टिफैक्ट हॉल के सभी लोगों को प्याओ म्याओ पैलेस की टेरिटरी में आगे बढ़ते हुए देख रहा होता है और अब वह भी अपने साथियों के साथ धीरे धीरे उनके पीछे पीछे जाने लगता है। तभी अचानक से गुफेंग सेक्ट के लोग नोटिस करते हैं कि उनके आगे जाने के रास्ते को एक 9th लेवल फॉर्मेशन बैरियर का यूज करते हुए रोका गया होता है। यह देखते ही आर्टिफैक्ट हॉल का मास्टर आगे बढ़ते हुए बोलता है, प्याओ म्याओ पैलेस के लोगों को लग रहा है कि वह यहाँ पर 9th लेवल के फॉर्मेशन बैरियर का यूज करते हुए हमें यहाँ पर रोक सकते हैं। मैं एक फॉर्मेशन मास्टर हूँ, एक पियरलेस फॉर्मेशन मास्टर। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से अपने फॉर्मेशन टेक्निक का यूज करते हुए उस 9th लेवल फॉर्मेशन बैरियर को डीएक्टिवेट करने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक जगह पर सांगवांग सिनर को दिखाया जाता है, जो कि एक पोर्टल स्पेस के रास्ते यह सब कुछ होते हुए देख रही होती है। तभी एक मास्क मैन वहां पर आते हुए बोलता है, पैलेस मास्टर, अगर आप कहो तो मैं एक ही झटके में उन सभी लोगों को यहाँ पर निपटा दूं। तभी सांगवांग सिनर बोलती है, आखिर तुम्हें इतनी जल्दबाजी किस बात की है? मैं यहाँ पर इन बेवकूफों की बेवकूफी थोड़ी और देर तक देखना चाहती हूँ। तभी हुआलिंग उस जगह पर आती है और अब वह नील डाउन करते हुए बोलती है, पैलेस मास्टर, यहाँ पर सभी चीजें तैयार हो चुकी है, तो हमें बताइए कि अब हमें इस जगह पर क्या करना चाहिए। सांगवांग सिनर बोलती है, सब कुछ इस जगह पर हमारे प्लान के हिसाब से चल रहा है, तो उन सभी लोगों को हमारे प्याओ म्याओ पैलेस के अंदर आने दो। जल्द ही यहाँ पर गेम स्टार्ट होने वाला है। दूसरी ओर यह सुनकर हुआलिंग काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर सांगवांग सिनर इस जगह पर क्या करने की कोशिश कर रही है। और अब वह बिना कुछ बोले उस जगह से चली जाती है। दूसरी ओर आर्टिफैक्ट हॉल का मास्टर अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ मिलकर उस 9th लेवल फॉर्मेशन बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वह जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं पर वह बोल रहा होता है कि मैंने तो सुना था कि प्याओ म्याओ पैलेस के पास मौजूद फॉर्मेशन बैरियर बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है और पिछले 300 सालों में कोई भी उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, और इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना मेरे लिए एक चींटी को मसलने के बराबर था। हमने आज तक प्याओ म्याओ पैलेस के बारे में जो भी कुछ सुना था शायद से वह बस अफवाहें थी। तभी गुफेंग सेक्ट का एल्डर अपने सभी साथियों को अपने साथ लेकर काफी तेजी से प्याओ म्याओ पैलेस के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। आर्टिफैक्ट हॉल का मास्टर उससे कुछ बोलने की कोशिश करता है, पर गुफेंग सेक्ट का मास्टर पहले ही काफी ज्यादा आगे चला जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।